नाज़रीन, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे वहीं नहीं चलते हैं। ये बाहर वाले को हम बाहर ही हैं राजनीति में। एक आम आदमी को ये लोग राजनीति में बर्दाश्त नहीं करने देना चाहते। पिछले 4 साल के अंदर इन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। इन्होंने मेरे ऑफिस पे सीबीआई की रेड कराई। इन्होंने मेरे घर पे, मेरे बेडरूम के अंदर दिल्ली पुलिस की रेड कराई। बताओ मेरा क्या कसूर था? मेरे ऊपर 33 केस कर रखे हैं लोगों ने। मनीष सिसोदिया जी को कई घंटों तक सीबीआई ने इंटेरोगेट किया। सतिंदर जैन के घर पे सीबीआई की रेड हुई। सतिंदर जैन के घर पे इनकम टैक्स की रेड हुई। कुछ नहीं मिला अभी तक। हमारे 20 एमएलएज को अरेस्ट किया गया। मेरे रिश्तेदारों को पकड़ रहे हैं। जब मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मेरे रिश्तेदारों को पकड़ रहे हैं। इन्होंने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की। इन्होंने हमारे 21 एमएलएज जानबूझ के गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिए। हमारे एमएलएज खरीदे जा रहे हैं। वो तो खैर प्रधानमंत्री जी खुलेआम कह चुके हैं कि मैं एमएलएज खरीद के अब विपक्षी दलों की सरकारें गिराऊंगा। हमारा एक एमएलए 2 साल पहले बवाना में खरीदा गया। एक एमएलए भी 3 दिन पहले खरीदा गया। तो इनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से ये नई पार्टी को कुचल दो, इन आम लोगों को मत आने दो। ये इनकी पूरी कोशिश, जब से हमारी सरकार बनी है, हमारी पार्टी बनी है, हम राजनीति में आए हैं, तब से ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जब ये सारे हथकंडे इनके नहीं चले तो ये हमले कराने लग गए। अब ये 9वां हमला है। 9 हमले कोई कम नहीं होते। इन पूरी साजिश है कि किसी तरह से ये हमारे ऊपर जानलेवा हमला करना चाहते हैं। ये हमें इस रास्ते से साफ करना चाहते हैं। इनका मकसद है कि किसी भी तरह से इनको फिजिकली हटा दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। आज ये हमला मुझ पे नहीं हुआ, ये 9 हमले मुझ पे नहीं हुए, ये दिल्ली की जनता के ऊपर हुए हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री पे हमला किया है। आज अगर मैं एक आम जिंदगी जी रहा होता तो मेरे पे हमला नहीं कराते ये लोग। इन्होंने दिल्ली की जनता का अपमान किया है, दिल्ली की जनता के ऊपर हमला किया है। और दिल्ली की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की जनता इसका बदला इनको जरूर देगी। दिल्ली की जनता देख रही है कि किस तरह से, चूंकि जनता ने 70 में से 67 सीट दी थी, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए ये लोग ये हमले करवा रहे हैं। हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि पिछले 4 साल के अंदर हमने इतने काम किए हैं। हमने शिक्षा में काम किए, हमने स्वास्थ्य में काम किए, हमने बिजली में काम किए, हमने पानी पे काम किए, हमने सड़क बनवा रहे हैं, गलियां बनवा रहे हैं, गरीब इलाकों के अंदर आज जा रहे हैं। और जिस तरह से जनाधार दिल्ली में जनता का बढ़ता जा रहा है और दिल्ली सरकार के कामों की चर्चा पूरे देश के अंदर होती जा रही है, अब इनको ये चैलेंज लग रहा है कि अगर इस तरह से इनके अच्छे काम होते गए तो बाकी राज्यों के अंदर भी इनसे जनता पूछ रही है कि अगर दिल्ली में केजरीवाल कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? दिल्ली में सरकारी स्कूल 94% नंबर ला सकते हैं, 94% रिजल्ट आ सकता है, तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं आ रहा? बीजेपी और कांग्रेस वाले राज्यों में तो 50%, 45% रिजल्ट आता है, दिल्ली में 94% रिजल्ट आता है। सबसे बड़ा हमारा कसूर है हमारा काम। ये काम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। दिल्ली की जनता ने मुझे इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया, दिल्ली की जनता ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैं दिल्ली की जनता का अपनी जान दे के भी एहसान नहीं चुका सकता। रात दिन 24 घंटे उनके काम के लिए लगा हुआ हूँ। और मैं दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इनके हमलों से मैं डरा नहीं हूँ। इनका हर हमला मेरे को और मजबूत करता है। दिल्ली की जनता बिल्कुल चिंता ना करे, ये काम जारी रहेगा। और मेरा शरीर का खून का एक एक कतरा दिल्ली और देश के लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। मेरी आखिरी सांस देश के लिए समर्पित रहेगी। इन हमलों से ये हमारा ना तो आवाज़ बंद कर सकते
और ना ही ये हमारा साहस खत्म कर सकते। अब प्रश्न उठता है, ये कल वाला हमला क्यों कराया गया? जो हमलावर है उसकी पत्नी ने एक स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा है कि उनके पति बहुत बड़े मोदी भक्त थे और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई भी मोदी जी के खिलाफ बोले। वो केजरीवाल से नफरत करते थे। तो एक चीज साफ साबित है कि मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है इस हमलावर के जरिए। इस हमलावर को इसलिए भेजा गया, मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी के खिलाफ जो भी बोलेगा इस देश के अंदर उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री क्यों ना हो। पूरे देश के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी के खिलाफ बोलने की जरूरत मत करना। जितने मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स हुए उनमें भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें उन शख्सों ने मोदी जी के खिलाफ बोलने की जरूरत की थी। आज इस देश के अंदर फेसबुक पे अगर कोई लिख देता है मोदी जी के खिलाफ, उसके खिलाफ फर्जी केस कर दिए जाते हैं। और आज एक मुख्यमंत्री के ऊपर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो देश के खिलाफ जो भी नीतियां होती हैं, देश के खिलाफ जो भी चीजें की जाती हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन मुझे, और यही एक तानाशाह का निशान है, यही एक तानाशाह का कैरेक्टर है, एक डिक्टेटर का कैरेक्टर है